प्रेम सूर्य गीता माता की जय। श्री भगवान वाच यस्मात् न युज्यते लोको लोकात् न युज्यते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैगय मुक्तो यः स च मे प्रिय मुक्तो यः स च मे प्रिय। ये तो बहुत स्टैंडर्ड भक्त आप सुने 13-14 में 15वां श्लोक है 12 अध्याय का। भगवान बोले और कौन मेरा भक्त प्रिय है, तो लक्षण बता रहे यस्मात् न युज्यते लोको, जो संसार को व्यथित नहीं करता है, संसार में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। भगवान के जिस भक्त से किसी को कोई दुख ना हो भगवान का बढ़िया भक्त है। यस्मात् न युज्यते लोको लोकात् न युज्यते च। दो बात है, मैं संसार में किसी प्राणी पदार्थ को दुख ना दूं, हम कारण नहीं बने। बहुत बार क्या होता है, हम घर में हैं, हम सत्संग से लौटे हैं, ठीक है, घर में बेटा पुतोह बैठा हुआ है, 2 पुतोह उधर है, बेटी उधर है, और हम गए और जाकर ऐसा माहौल बना दिए, चीता बना दिए, डांट दिए, लड़ा दिए, घर में जाने में एक पुतोह का बड़ाई कर दिए को के प्रति बैर पैदा कर दिए। बूढ़ा बूढ़ी जो हमारा शरीर होता है, ये अवस्था आता है, गुरुदेव कहते थे ये आशीर्वाद का अवस्था है, खूब आशीर्वाद देते रहिए, किसी को दूसरे मत, दोष मत निकालिए। जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी समझदार हो तो घर में प्रेम बढ़ता है, और नहीं तो पता चला क्या हाल है, अरे दादी खाना खिलाओ, दादी सवेरे से रूसल है, सवेरे सब कोई खा लिया, पूड़ी या दादी के दे दिया है रोटी, रूसल है। इतनी छोटी बात पर दादी के चटनी मन लायक नहीं है, दादी रूसल है। बाबा रूसल है, का है रसगुल्ला नहीं आया बाबा के, कोई रूसल है, कहला दूध में छाले नहीं है, तेरा कितना छोटा छोटा बात तरह माहौल खराब करेंगे तो अध्यात्म का माहौल कैसे बनाएंगे। आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा आग लगावन नहीं बनिए कि घर में माहौल खराब हो जाए। गुरुदेव क्या कहते हैं, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत है, बढ़ा सके तो प्रेम बढ़ाओ, द्वेष बढ़ाना मत सीखो, बढ़ा सके तो प्रेम बढ़ाओ, द्वेष बढ़ाना मत सीखो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। दिखा सको तो मार्ग दिखाओ, कुमार्ग दिखाना मत सीखो, ला सको तो सत्संग में लाओ, दारू सत्संग में मत लाओ। तो हमें क्या करना है, हम कारण नहीं बनेंगे संसार में द्वेष फैलाने का, नफरत फैलाने का, हम पॉजिटिव कारण बनेंगे, नेगेटिव नहीं। भगवान कह रहे हैं मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय है जो समाज में प्रेम फैलाता है। और मेरे भक्त लक्षण बता रहे हैं, मेरा भक्त दुनिया में कभी किसी को दुख नहीं देता, दुख का माहौल नहीं बनाता, आग लगावा नहीं होता, चुगलखोर नहीं होता, मंथरा नहीं होता, शकुनी मामा नहीं होता, वो तो विभीषण होता है, वो तो नारद जैसा होता है, प्रेम बढ़ाने वाला। नारद का अर्थ मत समझिएगा, नारद जी भी प्रेम में ज्ञान बढ़ाने वाले हैं, वो तो परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान जैसे होते हैं, संसार में प्रेम के बढ़ाने वाले। तो यह छोटा फार्मूला है। दूसरा, पहला तो थोड़ा लगा होगा कि भगवान इतना बता दिए 13-14 श्लोक में। 15वां भगवान क्या बता रहे हैं, तुम दुनिया में दुख फैलाने का, द्वेष फैलाने का, टेंशन फैलाने वाला कारण मत बनना। आप संभव हो तो प्रेम फैलाए, नहीं तो न्यूट्रल रहिए। आप अगर घर में घुसे, सारे लोग खुश हो गए, तो आप घर में पॉजिटिव शक्ति वाले हैं, आपसे घर में प्रेम बढ़ता। आप सत्संग में आए, लोग खुश हो गए, बढ़िया। ऑफिस में गए, सब लोग खुश हो गए, बाजार में गए, सब्जी खरीदे, सब्जी वाला खुश हो गया, अब उसको 5 रुपया दवा दिए, रात भर सोचेगा कि हमको कैसा मिल गया। छोटी छोटी बात में किसी को द्वेष मत दीजिए, दुख मत दीजिए। गलती होता है, एक अपराध होता है, किसी से गलती हो तो उसको समझा के माफ़ कर दीजिए। बाल बच्चे परिवार
मित्र, भक्त, इनसे गलतियां होती है, अपराधी नहीं होते हैं। इनसे द्वेष नहीं करना है, उनमें सुधार के लिए आप अधिकार रखते हैं, माँ बाप हैं तो इन्हें समझाइए, हल्का फुल्का डांट कर समझाइए। और दूसरा, संसार से टेंशन मत लीजिए। भक्त में दोनों लक्षण होना चाहिए, ना तो वो संसार को टेंशन दे, ना संसार से टेंशन ले, ना वो संसार में किसी को दुख दे ना ले। बच्चे, अभी हम लोग आगे गए थे बाजार में, तो बस स्टैंड के पास जाम था, तो साइड से निकले, फिर कहीं रुक के इंतजार किए। विद्यासागर जी इसमें अच्छे समझदार व्यक्ति, अच्छे ड्राइवर भी हैं और अच्छे लीडर भी हैं, तो हम लोग रुक गए। अब आगे ताव में तो क्या करेंगे, ठोक दीजिएगा ट्रक में जाके, लड़ जाइएगा सामने वाला से तो उतर के 4 लाठी मारेगा, मुलायम कर देगा। दुनिया में ही तो हो रहा है, आदमी इतना ताव में, नहीं सुना चल केस कर देते हैं, जाइए आप भी मरिए, भी दौड़ेंगे। छोटी सी बात में लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, पति पत्नी लड़ रहा है, गोत्री गोत्री से लड़ रहा है, सास बहू में लड़ाई हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहा है। अरे क्या कर रहा है भाई, इतना बड़ा कारण है कि तुम पूरे जिंदगी परेशान हो रहे हो। तो मनुष्य शरीर मिला है तो क्या मिला है हमको, समय और ऊर्जा। और समय ऊर्जा लगाना था भगवान में, लगा दिए, कोर्ट कचहरी डॉक्टर में करना था, प्रेम बढ़ाना था, नफरत बढ़ाने लगे। तो भक्त के लिए यह गांठ बांध लेना है, मैं संसार में दुख दर्द द्वेष फैलाने का कारण नहीं बनूंगा। भूखे सो जाइए, नहीं है रात में सब्जी बचा हुआ। गुरुदेव क्या कहते हैं, 100 एकादशी कोई कर ले, और एक दिन शाम में भोजन नहीं मिला, सोच रहे कि मेरी एकादशी है, तो आज का एकादशी 100 एकादशी ज़्यादा पुण्य फल है। हम ऐसे महान संत के शिष्य हैं, ऐसे महान गीताहाट भगवान जैसे, जिस दिन भोजन घट गया सोच लीजिए आज मेरा एकादशी है। जिस दिन कोई अपमान कर दिया सोच लीजिए आज तीर्थ घूम लिए। तीर्थ गए, कभी गए बैनाथ धाम, कैसे वहाँ सिपाही घुसते थोपी आता है, भाग भाग भाग। इतना दूर से आए कामर लेके, इतना पैदल प्रेम से, हम वहाँ जाते धक्का मारता है, भाग। तो क्या सोचते हैं, सिस्टम है या पुण्य समझ लेते हैं। पंडा भगाता कहीं चुट्टा मार के, भाग यहाँ से। तो जिस दिन कोई अपमान हो जाए समझ लीजिए आज उनकी विशेष कृपा। ऐसे भी महाभारत में लिखा हुआ है कि अपमान होने का मतलब मौत जैसा ग्रह कट जाना। अपमान अगर किसी भक्त का हो जाए तो साधारण चीज नहीं है, वो उसके जीवन से समझिए मार्केस लगा हुआ था, मौत आने वाला तो वो हट गया, कट गया। मत घबराइए, अपने दिल को सच्चा रखिए, साफ रखिए। तो इस फार्मूला दिया भगवान ने कि जो संसार में दुख का द्वेष का कारण नहीं बनता है, जो किसी भी स्थिति में किसी को दुख दोष नहीं देता, और जो दूसरे के व्यवहार से दुखी नहीं होता, और क्या, हर्षा मर्षा भयो द्वेगर मुक्ते से चल, जो संसार के वस्तु पर इतराता नहीं है और संसार के दुख से घबराता नहीं है, डरता नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करता, वो मेरा प्रिय भक्त है। ये हल्का है पहले से कुछ, यही तो साधना है। आप जो सन्यासी बन गए तो बड़ा आसान था सन्यासी बनना, सबसे कट गए। असली सन्यासी तो गृहस्थ जो घर में है, घर में रहकर भी अपने को काम क्रोध लोभ से बचाना है। साधारण चीज नहीं है, उसमें भी माताओं को बहुत बड़ी तपस्या है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज गैस सुन रहा है, घर में 4 लोग आ गए, बड़ा परिवार था मेरा, पिताजी 8 भाई, पूरा घर भरा रहता था। थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेते थे माँ चाची लोग, एक के बैठ के एक के थाल में भी खा लिए लोग, उठ गए हंसते, उठ गए, चलो हो गया, हाँ हो गया, कोई भूखा नहीं रहता था। आज तो भाई का परिवार, बेटा आ जाए, भतीजा आ जाए, तो अभी लोग कहेगा कि आप कौन खाना बनाए कौन जाए, जबकि गैस चूल्हा है, 5 मिनट में बन जाएगा। ये भाव होता है, भाव बड़ा चीज़ है, साधारण चीज नहीं है। तो हमें संसार के वस्तु पे इतराना नहीं है, संसार के वस्तु पे घबराना नहीं है। और एक अमर्ष शब्द भगवान ने दिया कि इसे जलना नहीं, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, मत जलिए, बड़ाई कर दीजिए। कोई बहुत धनवान है, वाह बहुत सुंदर, क्या जाता है, कोई हंस रहा है, आप भी मुस्कुराइए। गीता कहती है, दैवी संपदा में आगे पढ़ेंगे, यहाँ भी हम सुन रहे हैं, किसी को सुखी देखिए तो आप मान लीजिए सुख मेरा है, जलिए मत। गुरुदेव कहते थे
हर्षत बरसन सब लखे, करसत रखे न कोय, जो यदि करसत रखे दुख का है को होए। ये बारिश हो रहा है तो लोग बड़ा खुश है। बारिश कैसे हो रहा है? मई जून में धुआं छूट रहा था, जो गर्मी तप रही थी वही ना बारिश कराया। उधर से आ रहा है कोई आईएएस बनकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, धनवान बनकर, तो उसने जो मेहनत की आपने देखा। घंटों से भोले बाबा को सुना रहे, लेकिन इन्होंने जो अपने जीवन को त्याग कर दिए, लग गए। देखा आपने संकल्प। कोई आदमी कहीं त्याग करता है तो कुछ प्राप्त करता है। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 अध्याय के 20 श्लोक में, आप पढ़ लीजिएगा, अध्याय 4 श्लोक 20, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृत्व निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति स। अगर अंदर में आनंद चाहिए तो त्याग करना सीखो। काम त्यागो, लोभ त्यागो, मोह त्यागो, अहंकार त्यागो, और कुछ दान दक्षिणा दो, बम बम रहोगे। पकड़ोगे, हड़पोगे तो दुखी रहोगे, त्यागोगे सुखी रहो। आपको अगर आज चाहिए कि आज से आनंद आ जाए, तो अपना अंदर का अहंकार छोड़ दीजिए। जो आपका, जिनसे आपको नहीं हो पट रही है, उन सबको भी प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे, हरिओम हरिओम। देखिए प्यार बढ़े। यहाँ 10 उंगली जुड़ा, पहले यहाँ से प्रेम आया, राधे राधे या हरिओम, उधर से भी हरिओम, दिल मिला, प्रेम मिला। अब देखिए कि इसे मुँह फेर लिए तो यो गांठ वो गांठ। तो हमें किसी के बढ़ती को, उन्नति को, प्रगति को, समृद्धि को देखकर जलना नहीं। उसने मेहनत किया, उसका प्रारब्ध है, पैदा हुआ कोई ऐसे बड़े घर। हम अपना जो हमें है उसमें संतुष्ट कर मेहनत करना है। ना हमें इतराना है, न घबराना है, न जलना है, न डरना है, क्योंकि समर्थ गुरु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तुहे तात, रिद्धि सीधी चरण चुमे मुक्ति न छोड़े सा। समर्थ के शरण में क्या डरे? डरने जैसी बात नहीं है। और यह सच में प्रिय, या दूसरा श्लोक जो आपने सुना, भक्त के लक्षण आसान है, इसको जीवन में उतारिएगा। आज से प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ भी हम रहें, वहाँ हम कारण नहीं बनेंगे द्वेष फैलाने का। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे वहाँ माहौल तीता हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे वहाँ का माहौल नेगेटिव हो जाए। हम पॉजिटिव का कारण बनेंगे, और दुनिया से भी हम परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सह लीजिए, आप ही परेशान होइएगा। छोटी सी बात पे केस कर दिए तो रोज दौड़ते रहिए। लड़ भी किससे रहे? तो भाई से, पड़ोसी से, जो बदल नहीं सकता। ज़्यादा दुनिया में आदमी किससे परेशान होता है? जिसको अपना मानता है उसी से परेशान होता है। मोह ही दुख का कारण है। तो थोड़ा त्याग करके मस्ती में रहिए, और खुशी तब आपको हो जब आप सत्संग किए, भजन किए तो संतुष्ट हुई कि हाँ, आज आपकी कृपा से सत्संग हो गया। जिस दिन अच्छा भजन हो, जिस दिन 3 बजे भोर में उठ के 150 माला जप लिए, ध्यान कर लिए, भजन गा लिए, अंदर परमात्मा का, गुरुदेव का ध्यान हो गया, वह यह असली कमाई है खुशी, संसार पर नहीं रहना। तो यह बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो ऐसा हो सकता है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की।